हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 34, जो कि आपकी डेट 17 फरवरी की है। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे। व्हाट डू वी डू टू मेक एन ऑब्जेक्ट मूव। हम किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए क्या करते हैं। हाउ कैन वी स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसे रोकने के लिए क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। In our daily life, we make things move by pushing them. We stop moving object or change direction or shape of an object by applying force. यानी कि हमारे डेली लाइफ से हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसको हम चला सकते हैं, चल रही है तो उसे रोक सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। किस चीज़ से? फोर्स से, बल लगा के, प्रेशर लगा के। ठीक है। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देना और खींचना क्या है, आपका फोर्स कहलाता है। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है भाई। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा, बैट बॉल जो खेलते हैं, बॉल यहाँ से गई, अब इसने क्या किया, बैट्समैन ने बॉल किक की और बॉल उधर गई, तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गई। यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में, मेक ए बॉडी मूव दैट इज एट रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, इसने इसको धक्का दिया तो क्या हो गया, मूव हो गया। चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये देखिए बेटा, मिट्टी, कुम्हार जो होते हैं आपके, मिट्टी से क्या बर्तन बनाते हैं, तो ये शेप चेंज कर सकते हैं। कभी मटका बना सकते हैं, कभी दिया बना सकते हैं, तो ये शेप भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे? प्रेशर, फोर्स लगा के। इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन ऑल्सो स्टॉप इट। इससे क्या हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल लिया हुआ साइकिल। अब साइकिल चला रहे हैं, अगर हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, पैडल तेज़ी से मारेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, कम मारेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, और बिल्कुल ही बंद कर देंगे तो स्टॉप हो जाएगी। तो ये सब किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। चलिए सेकंड क्या है, व्हाट कैन फोर्स डू और व्हाट आर इट्स इफेक्ट व्हेन अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ से लिखेंगे फोर्स कैन, फोर्स क्या क्या कर सकता है। आप ऐसे ऐसे डायग्राम बना के लिख दीजिए, चाहे तो ऐसे फोर्स बना के और 4 एरो बना के चारों तरफ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब आपको पॉइंट इसमें लिखने पड़ेंगे, चारों फोर्स। ठीक है, चारों पॉइंट्स। फिर क्या है आपका, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्शन एज पुश और पुल। ठीक है, किकिंग ए बॉल, आपने बॉल को किक किया तो वो आपका क्या होगा, पुश होगा कि पुल होगा, पुश होगा। पुश ही तो किया आपने उसको, तभी तो आगे पहुंचेगी। मूविंग ए लोडेड कार्ट, अगर कोई कार्ट है उसको मूव कर रहे हैं तो आप खींच रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका आ जाएगा पुश। और मूविंग ए लोडेड कार्ट, अब लोडेड कार्ट को आप मूव कर रहे हैं तो पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं ना, अपनी तरफ लेके जा रहे हैं तो। ठीक है, इसमें देखिए पुश भी हो सकता है एक तरीके से, अगर आप पीछे से धक्का दे रहे हैं तो पुश भी कर रहे हैं, और अगर आगे से अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो पुल भी कर रहे हैं। फिर है, डिपेंड करता है आप किस पोजीशन में खड़े हैं, आगे से खींच रहे हैं या पीछे से। आयरन पिन्स अट्रैक्ट टू मैग्नेट, अब मैग्नेट को वो अट्रैक्ट कर रही है तो पुश तो कर नहीं सकती, पुल करती है, खींचती है। क्लोजिंग ए डोर, बेटा अब देखो क्लोजिंग ए डोर, इसमें हमारे दोनों आंसर हो सकते हैं। कैसे? आप क्लोज कर रहे हैं डोर को, तो आप अगर बाहर खड़े हैं और आपको गेट बंद करना है तो आप पुल करेंगे। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर इसमें पुल ही आएगा, लेकिन आप घर के कमरे के अंदर हैं और फिर आपको गेट बंद करना है तो आप क्या करेंगे, तो आप पुश करेंगे, है ना, बंद करने के लिए। तो इसमें आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, पुश और पुल में से। ठीक है, आप खुद देखिए, आप कमरे के बाहर हैं और आपको गेट बंद करना है तो आप क्या करेंगे, दरवाजे को अपनी तरफ खींचेंगे, पुल करेंगे। और आप कमरे के अंदर हैं और आपको गेट बंद करना है तो आप क्या करेंगे, वैसे तो बाहर के हिसाब से होना चाहिए तो आप पुल ही कर लीजिएगा। ठीक है, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल, कुएं से अगर आप पानी खींच रहे हैं तो पुश कर रहे हैं, वो पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं। थ्रोइंग ए स्टोन, अब स्टोन है भाई, ठीक है, स्टोन को फेंक रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, गिव सम एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ। डेली लाइफ से आपको एग्जाम्पल देने हैं, और किसके एग्जाम्पल देने हैं भाई, वेयर फोर्स चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें बहुत सारे हैं, आपका एक दो रबड़ बैंड वाला भी है, मैं एक दो ही लिख देती हूँ इसको। ठीक है, फर्स्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन ए डो, आटा,
बेटा आटे पे आप फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग या फिर आप रबड़ बैंड भी लिख सकते हैं, SPRING, स्प्रिंग या फिर रबड़ बैंड, ठीक है। रबड़ बैंड को भी आप खींचोगे छोड़ोगे तो क्या होगा, उसकी आपकी शेप उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और बैलून का भी कर सकते हैं, ठीक है। बैलून में भी तो फोर्स लगाने से उसकी शेप चेंज हो जाती है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बैलून, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मिट्टी वाला भी लिख सकते हैं आप, क्ले वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 एग्जाम्पल बता दिए। आप क्ले वाला भी लिख सकते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए क्ले, मिट्टी वाला। 4 एग्जाम्पल बता दिए। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।